इसमें जैसे कंटेंट पोटेशियम है, ठीक है ना, फास्फेट है, इसके अलावा आपके मैग्नीशियम है, ठीक है, सल्फेट है, ये सब क्या है इसके पाए जाते हैं। और किसके इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। अब हम बात करेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कंपार्टमेंट, उसमें कौन कौन से फ्लूइड्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। चलिए देखिए, इसमें आपके है आउटसाइड ऑफ द सेल, सेल के बाहर जो फ्लूइड पाए जाने वाले हैं वो इसके अंदर आएंगे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसमें इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, प्लाज्मा फ्लूइड है, लिम्फ है, सेक्रेशन ऑफ ग्लैंड्स, फ्लूइड ऑफ द सब कंपार्टमेंट, द सेपरेट एपिथेलियम, जो एपिथेलियम से वो इसके अंदर होते हैं। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है, जैसे सोडियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ठीक है, ये इस तरह के सबस्टेंस इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। एक थर्ड कंपार्टमेंट भी होता है जिसमें एक्स्ट्रा सेलुलर, जैसे वो क्या है, ऑस्मोलिटी को मेंटेन कर, जैसे आप कह सकते हैं कि ब्लड हुआ, प्लाज्मा हुआ, लिम्फ नोड, सेरेब्रल स्पाइनल, ये क्या है एक्स्ट्रा फ्लूइड सेलुलर फ्लूइड में आते हैं, ठीक है ना। अब देखिए फ्लूइड इम्बैलेंस की बात करेंगे कि फ्लूइड इम्बैलेंस की वजह से कौन कौन सी होती है। ये ऊपर का तो आपका जनरल था, जिससे क्या कितना फ्लूइड पाया जाता है, कौन कौन से आपके इलेक्ट्रोलाइट्स और आपके कौन कौन से आपके फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, हाइपोटेनिक, तो इस तरह के उसमें वो है। अब फ्रूट से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं जिसके अंदर फ्लूइड इम्बैलेंस। एक कंडीशन होती है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। क्या है पहला, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट। दूसरा है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेसिव। देखिए डेफिसिट और एक्सेस दो वर्ड है, मतलब एक्सेस में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और डेफिसिट में कमी हो रही है, ठीक है। दूसरा आता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम शिफ्ट, मतलब फ्लूइड कहीं और जगह शिफ्ट हो गया, क्या हो गया, दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है इंट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस, मतलब जो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड है वो उसकी मात्रा बढ़ गई हो, ठीक है। इस तरह की कंडीशन होती है। चलिए सबसे पहले हम एक बात करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, ठीक है, जिसे कहते हैं हाइपोवोलेमिया। क्या बोला जाता है, हाइपोवोलेमिया, मतलब फ्लूइड की मात्रा कम हो जाए, ठीक है ना, उसे कहेंगे हाइपोवोलेमिया, ठीक है ना, इस कंडीशन को। अब हम इसको क्या क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिनेशन इज ए डिक्रीज इंट्रा वेस्कुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इंट्रा वेस्कुलर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, कहाँ पर डिक्रीज हो रहा है, इंटरवेस्कुलर में और इंटरस्टिशियल फ्लूइड, जो इंटरस्टिशियल जो स्पेस छोटा वहाँ पर होता है, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट क्या होता है, जो फ्लूइड का इम्बैलेंस की कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है हाई फ्लूइड का लॉस हो जाता है, और कहाँ से हो रहा है, वेस्कुलर कंडीशन। तो इस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट, मतलब जो फ्लूइड है वो क्या है, आपकी जो वेसल्स हैं, वेस्कुलर पार्ट है, वहाँ पर कमी आ रही है फ्लूइड है, वो कहीं हो सकता है कि कहीं और जगह शिफ्ट हो गया, या कम हो सकता है कि इंटरसेलुलर फ्लूइड में शिफ्ट हो गया, तो उस कंडीशन की वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट होता है, जैसे कहते हैं ऑक्टोवोलेमिया बोला जाता है। अब इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उसके बारे में धीरे करके पढ़ेंगे। चलिए देखिए, पहला इटियोलॉजिकल कॉज की बात करें,
ठीक है। इसमें कॉमनली क्या होता है, वॉमिटिंग की वजह से हो, जैसे किसी को वॉमिटिंग हो गई हो, डायरिया कंडीशन में, या ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई हो, जैसे एक्सेसिव ब्लड लॉस हो गया हो, उस कंडीशन में होने के चांसेस सबसे ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है, सॉरी एक मिनट, तो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड किसके कारण से नॉस हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया, ट्रॉमेटिक इंजरी, एक्सेसिव ब्लड लॉस। जैसे बात करें वॉमिटिंग, लगातार वॉमिटिंग हो रही है तो क्या होगा, ये सीधा फ्लूइड बॉडी के अंदर से कम होता चला जाएगा, जो वेस्कुलर फ्लूइड है वो कम होता है। ऐसे सेम डायरिया कंडीशन में जब अगर आया तो बॉडी के अंदर नहीं जाएगा, पर यूरिन आउटपुट हो रहा है, जैसे एक्सेसिव स्वेटिंग हो गई या कोई ट्रॉमेटिक इंजरी हो गई। जो ट्रॉमेटिक इंजरी में जब एक्सीडेंट हो जाता है तो फ्लूइड लॉस क्या हो सकता है, जैसे कि वेसल्स डैमेज हुई, वहाँ से क्या रप्चर होने की वजह से क्या हुआ, ब्लड का लॉस होना, तो फ्लूइड लॉस हुआ बॉडी के अंदर, तो एक कंडीशन से हो सकता है। एक होता है थर्ड स्पेस फ्लूइड शिफ्ट, इनसफिशिएंट वाटर एंड फ्लूइड इनटेक। इसमें क्या होता है कि अगर कोई फ्लूइड है, जैसे सेल्स का फ्लूइड है कि थर्ड स्पेस में है, जैसे अब बात करें कि स्टोमक कैविटी में एसाइटिस हो जाता है, एसाइटिस में क्या फ्लूलर कैविटी के अंदर फ्लूइड भर जाता है, तो फ्लूइड क्या होगा, थर्ड स्पेस में भर गया, तो दैट इज कॉल्ड द थर्ड स्पेस फ्लूइड शिफ्टिंग। इनसफिशिएंट वाटर ना लेना, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है ना, ये कंडीशन होती है। अब इस कंडीशन में क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन निकल सकते हैं वो हम आगे पढ़ते हैं, चलिए। देखिए, इसमें माइल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगा। इसमें 1 से 22 वाटर लीटर है वो 2% बॉडी वाटर लॉस हो जाएगा, इसमें से टोटल हो जाए, इसमें माइल्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अगर 2% इतने वाटर में हो जाए तो इसको क्या कहें, माइल्ड। मॉडरेट कब बोलेंगे, 3 से 5 लीटर वाटर लॉस हो जाए, 5% लॉस हो जाए, तब उस कंडीशन। अब उसका नेक्स्ट है सीवियर, सीवियर में 5 to 10 लीटर वाटर लॉस हो जाए, जैसे 8% वेट लॉस हो जाए, उस कंडीशन को सीवियर। 3 कंडीशन हो सकती हैं इसके अंदर, ठीक है ना। नेक्स्ट है थर्स्ट। थर्स्ट लगेगी, इसमें सबसे ज़्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि हाइपोथैलेमस काम करेगा वो रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए, ठीक है। इसके अलावा स्किन ट्रिगर हो जाएगा, स्किन इस तरह से ट्रिगर हो जाएगी सिम्पली, ठीक है ना। ड्राई म्यूकस होने लगेगा, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है ओरल कैविटी की वो एकदम ड्राई रहेगा, जैसा लगेगा पानी पानी पीते हैं, ड्राइनेस महसूस होने लगेगा। ड्राई क्रैक लिप्स होने लगेंगी, टंग्स बड़ा एकदम क्रैक होने लगे ड्राई होने की वजह से, ठीक। आई वॉल सक्केन हो जाएंगे, ठीक है ना, आई वॉल सक्केन होने लगेगा। इसमें आई वॉल क्या है, उसके अंदर धंसने लगे, अंदर की तरफ, अंदर आँख बढ़ने लगे, ठीक है। इसके बाद रेस्टलेसनेस महसूस करेगा, हो सकता है कि आगे जाके वो क्या कह सकता है, कोमा में भी जा सकता है। हाइपोवॉलेमिक से वाइटल्स कम होंगे, वाइटल्स कम होने की वजह से क्या होगा कि वो ऑटोमेटिकली वो हाइपोवॉलेमिक कंडीशन में गया, और शॉक वाइटल्स कम हुए, कम होने की वजह से शॉक कंडीशन कोमा में चला जाएगा। इसके अलावा हो सकता है टेम्परेचर भी इंक्रीज हो सकता है कुछ कंडीशंस में, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ सकता है, क्योंकि क्या होगा, बॉडी रिक्वायरमेंट की पढ़नी पड़ेगी, तो क्या होगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ेगा और डायस्टोलिक प्रेशर फॉल होगा, क्योंकि बॉडी रिक्वायरमेंट तो फ्लूइड करना है, तो हार्ट क्या करेगा, सिस्टोलिक प्रेशर बढ़ा देगा और बढ़ जाएगा, इससे डायस्टोलिक प्रेशर क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर आग कम रहा है, जब भी जा रहा है। इसलिए वेट लॉस तो होना ही, क्योंकि वेट पानी कमी होने की वजह से वेट लॉस होने लगता है। ओलियूरिया होनेगा, ओलियूरिया जो यूरिन है बहुत कम मात्रा में, 30 ml पर हावर के हिसाब से आने लगेगा, ठीक है ना। चलिए और बात,
लेबोरेटरी में हम क्या जांच कर सकते हैं, एक तो इसकी कितनी ऑस्मोलिटी बढ़ी है वो पता लगाएंगे, ठीक है ना, और कितना सोडियम लेवल है, कितना इंक्रीज है उसके पता लगाएंगे, क्योंकि सोडियम लेवल ही क्या करता है फ्लूइड का कमी मार्क करता है। ये दो पॉइंट होते हैं, पोटेशियम सोडियम, ये क्या है इंटरसेलुलर फ्लूइड और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को मेंटेन करने का काम करते हैं, ठीक है ना। इसके बाद ब्लड यूरिया नाइट्रोजन भी करेंगे, पता लगाएंगे क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन का भी पता लगाएंगे, ठीक है। ठीक है ना। इसके अलावा कितना हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है वो भी देखेंगे, मतलब ब्लड के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन कितना है, उसके अंदर जो जितने भी सब्सटेंस हैं वो जांच करवाएंगे, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। अब उसकी ग्रेविटी कितनी बढ़ी हुई है, उसकी वजह से फ्लूइड एब्जॉर्ब क्यों नहीं हो रहा, वो सेल के अंदर क्यों नहीं आ रहा, तो उस कंडीशन में। अब कुछ कंडीशन ऐसी होती है, जैसे हमने कहा कि उसमें कॉज पड़े थे। अब बात करेंगे हम लोग किन किन रिस्क फैक्टर की वजह से ये हो सकता है, ठीक है ना। तो रिस्क फैक्टर की बात करें, रिस्क फैक्टर में है डायबिटिक कीटोनेसिस। डायबिटिक कीटोनेसिस होता है कीटोन्स की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है ना। डायबिटिक कीटोनेसिस चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लो लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड, मतलब अगर ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाए, ब्लड लॉस हो जाए। इसके अलावा इसको सीवियर वॉमिटिंग रहा हो, मतलब लगातार रहता हो, तो इस कंडीशन में भी होने चांस है। हैवी डिफ़िकल्टी हो स्वॉलोइंग में, उसको स्वॉलो नहीं कर पाता, तो उस कंडीशन में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा एल्डरली पेशेंट में तो ऐसी कंडीशन में भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएँ, ठीक है ना। तो ये रिस्क फैक्टर हो गए, आपके समझ में आ गया होंगे। चलिए नेक्स्ट। नहीं किसके समझ में नहीं आए? चलो अब देखिए मैनेजमेंट की बात करते हैं। देखिए मैनेजमेंट में हमें क्या है, फ्लूइड देना है, क्योंकि फ्लूइड की कमी हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि फ्लूइड की पूरी नहीं करेंगे तो क्या होगा, फ्लूइड की मात्रा कम हो जाएगी। तो उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, इंट्रावीनसली 5% डेक्सट्रोज है जो कि हमको प्रिस्क्राइब करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको 5% डेक्सट्रोज है जो उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना। ये 5% डेक्सट्रोज होता है जो कैसा होता है, आपका हाइपरटोनिक होता है। इस कंडीशन में हमें क्या देना है, हाइपरटोनिक देना है। एक हाइपोटोनिक होता है, एक हाइपरटाइप, क्योंकि उसकी मात्रा कम हो रही है तो हाइपरटोनिक देना है। तो हमें क्या करना है, 5% डेक्सट्रोज देंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्लड लॉस हो रहा है हेमरेज के थ्रू या किसी, तो ब्लड का क्या करेंगे, रिप्लेसमेंट करेंगे या ब्लड चढ़ाएंगे ऐसी कंडीशन में। साथ साथ में हम लोग अब देखेंगे कि किस कारण से हुआ है उसको लॉस, तो उसको हम लोग नॉर्मल सलाइन भी चढ़ा सकते हैं, ठीक है। रिंगल लैक्टेट भी देंगे, सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। रिंगल लैक्टेट पढ़ाएंगे, जैसे बर्न पेशेंट को हम क्या करते हैं, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन पढ़ाएं। अगर जर्मर है तो हम लोग नॉर्मल सलाइन चढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे कि यूरिन आउटपुट कितना है, बॉडी वेट कितना बढ़ रहा है या घट रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है फ्लूइड चढ़ाते जा रहे हैं और उधर उसको वेट बढ़ता जा रहा है या एडिमा हो रहा है, ठीक है ना, फ्लूइड डर नहीं रहा। और साथ साथ में ये पता लगाएंगे सोडियम बिलिरुबिन कितना है, क्योंकि सोडियम बिलिरुबिन ही इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है।
चलिए और आगे पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा नाइट्रोजन यूरिया इनका पता भी बदलाएंगे। पोटेशियम लेवल देखेंगे इनके कितना है, क्योंकि ये पोटेशियम और सोडियम लेवल ही आपके फ्लूइड को मेंटेन करते हैं। क्योंकि पोटेशियम लेवल अगर कम ज़्यादा होता है तो क्योंकि आपको पता है एक होता है ऋण आयन, एक पॉजिटिव आयन। ठीक है, नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन दोनों ही है बॉडी के अंदर मेंटेन करते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ में हम लोग एंटी एमेटिक देंगे, एंटी डायरियल ड्रग देंगे, एंटीबायोटिक ड्रग देंगे। ठीक है, और एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। ठीक है ना, कौन सी देंगे? एंटीपायरेटिक ड्रग देंगे। समझ में आ रही होगी? ठीक है, चलिए और आगे हम बढ़ते हैं। डाइटरी मैनेजमेंट की बात करेंगे। ठीक है, डाइटरी मैनेजमेंट में हम लोग क्या करेंगे कि पेशेंट को अगर डायरिया है तो उसको ऐसे फ्रूट देंगे, मिल्क प्रोडक्ट वगैरह देंगे। ठीक है ना, सॉरी अवॉइड करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? फूड प्रोडक्ट वगैरह अवॉइड करेंगे। ठीक है, चलिए और आगे पढ़ते हैं। ये आपका हो गया था डेफिसिट। अब आप बात करते हैं एक्सेसिव सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है ना,